हेलो दोस्तों, ड्रीम आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं DSSSB में आई हुई नई वैकेंसी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें आई हुई नई वैकेंसी कौन सी है। सबसे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी जो वैकेंसी इसमें आई हुई है। इसमें मल्टीपल पोस्ट पे जो है 2-3 पोस्ट पे जो है इसमें वैकेंसी आई हुई है। जैसे आप कोर्ट अटेंडेंट का बात कर सकते हैं, रूम अटेंडेंट का बात कर सकते हैं, सिक्योरिटी अटेंडेंट का बात कर सकते हैं। मतलब विभिन्न पदों पर जो है इसमें वैकेंसी आई हुई है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसमें पोस्ट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें, तो इसमें देखिए इसका जो फॉर्म अप्लाई होना है वो फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म जो है आपका 26 अगस्त से भरा जा रहा है और इसके फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो है आपका 24 सितंबर। उसके बाद जो होगा आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, फिर जो होगा एग्ज़ाम आगे होगा। आगे हम बात करेंगे इसमें, जो इसमें टोटल जो वैकेंसी है आपका, टोटल वैकेंसी जो है जैसे आपको बताए थे कि इसमें 3 पोस्ट मुख्य रूप से है। जैसे पहला है आपका कोर्ट अटेंडेंट, तो कोर्ट अटेंडेंट के लिए जो है इसमें 318 सीट है। वही रूम अटेंडेंट का बात करते हैं तो रूम अटेंडेंट के लिए जो इसमें 13 सीट है। और सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए बात करते थे इसमें 3 सीट है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो है आपका 334। आगे हम बात करेंगे इसमें कि इसमें जो टोटल हम लोग जो सीट की संख्या देखे थे 334, ये अलग अलग कैटेगरी में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या जो आपका 86 है। वही बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए जो सीटों की संख्या वो 120 है। एससी के लिए बात करते हैं तो 23 है। एसटी के लिए बात करते हैं तो आपका यहाँ पर 34 है। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का तो 71 है। और इस प्रकार कुल मिलाकर के जो सीटों की संख्या यहाँ पे आता है आपका 334। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी जो है आपका वो आपका 14 सीट है यहाँ पर। और ईएसएम जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए जो यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या आपका 32 दिया हुआ है। वही आगे हम बात करेंगे इसमें, इसके जो एप्लीकेशन फ़ी है वो एप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा है इसमें, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है, चाहे वो कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, चाहे वो कोर्ट अटेंडेंट के लिए हो, चाहे रूम अटेंडेंट के लिए हो, चाहे सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए हो, सबके लिए जो फ़ी रखा गया आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो फ़ी रखा गया वो रखा गया आपका 100 रुपया। और वही बात करते हैं आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया या फीमेल हो गया, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। वही आगे हम बात करेंगे इसमें कि जो आयु सीमा है, मतलब कि इसमें एज कितना मांगा जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए जो आपका एज काउंट होना है वह होना है आपका 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। तो 1 जनवरी 2025 तक जो है आपका न्यूनतम आयु जो है यहाँ पर न्यूनतम एज जो है वो कितना होना चाहिए, तो कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए। ठीक है। और वही अधिकतम आयु का बात करते हैं यहाँ पर, तो उसमें अधिकतम आयु जो है आपका कितना होना चाहिए, 27 साल होना चाहिए। यानी कि कम से कम जो आपका 18 साल, अधिक से अधिक जो है आपका 27 साल होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें, तो एज जो है उसमें कुछ छूट भी दिया गया है। जैसे हम बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए, तो इसमें जो छूट दिया गया वो दिया गया है आपका 5 साल का मैक्सिमम एज में। वही बात करते हैं ओबीसी को, तो ओबीसी के मैक्सिमम एज में जो आपका 3 साल का छूट मिलेगा। वही पीडब्ल्यूडी जो है उसके लिए बात करते हैं तो 10 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। मतलब जैसे रिजर्वेशन में छूट मिलता है आपको, रिजर्वेशन के आधार पर जो छूट मिलता है वह छूट इसमें भी आपका लागू होता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसमें जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, तो क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले जो आपका कोर्ट अटेंडेंट के लिए हम बात करेंगे, तो कोर्ट अटेंडेंट के लिए किसी भी बोर्ड से जो है आपके पास मैट्रिक का डिग्री होना चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा अगर मैट्रिक पास किया हुआ है तो कोर्ट अटेंडेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। दूसरा जो पोस्ट था हम लोग का वो था रूम अटेंडेंट। रूम अटेंडेंट के लिए भी जो है इसके लिए भी यहाँ पर मैट्रिक का डिग्री होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक अगर कोई भी बच्चा पास है तो वो
रूम अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। वही हम बात करते हैं सेक्रेटरी अटेंडेंट के लिए। इसके लिए भी आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, मतलब कि चाहे कोर्ट अटेंडेंट हो, रूम अटेंडेंट हो, चाहे सेक्रेटरी अटेंडेंट हो, ये तीनों पोस्ट के लिए जो है आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक अगर पास है तो ये तीनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इसमें जो है इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा आपका, कि सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद जो होगा आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा आपका 15 मार्क्स का होगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेरिट बनेगा, फिर जो होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर इसमें, और जो है आगे हम लोग को देखना है कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में है आपका सबसे पहला जो सब्जेक्ट दिया गया है वो है आपका हिंदी। हिंदी का जो क्वेश्चन होगा वो 25 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल आपका 25 मार्क्स का हिंदी यहाँ पे पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। वही बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में भी जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो 25 होगी और इसके मार्क्स की संख्या जो होगी वह 25 होगी। यानी कि 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स हिंदी, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स जो होगा वह इंग्लिश रहेगा। वैसा ही अगला जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वह आपका जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में जो होगा आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का रहेगा। वही आगे जो हम लोग देखने वाले हैं इसके सब्जेक्ट, तो अगला जो सब्जेक्ट है इसमें वह है आपका मैथमेटिक्स। यानी कि मैथमेटिक्स में क्या होगा कि आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 क्वेश्चन जो होगा ये भी 25 मार्क्स का रहेगा। यानी कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि टोटल जो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स कितना रहेगा, तो 100 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग आपको मिलेगा 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। 100 क्वेश्चन रहेगा, टाइम मिलेगा आपको 150 मिनट। अब इसमें जो होगा आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग कितना दिया गया है, तो 1/4 दिया है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाले को भी गलत मान लिया जाता है। ठीक है। अब इस प्रकार हम लोग देखें इसमें जो भी बहाली आई हुई थी 3 पोस्ट के लिए, कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट और सेक्रेटरी अटेंडेंट। उम्मीद है ये पूर्ण रूप से जो है आपको समझ में आ गया होगा।